हेलो बच्चे लोग, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10 से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिगोमेट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री, ठीक है। और क्लास 10th में आपने एकदम क्या पढ़ा है, ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिगो का मतलब थ्री साइड, थ्री एंगल यानी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल के हम लोग साइड्स को और एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। क्लास 10th में मिला था कि साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा मालूम है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। और फिर सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। यानी कि ट्रिगोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहां पे राइट एंगल है और ये अगर थीटा है, तो यहां पे इसका बेस हो गया और ये इसका हाइपोटेनस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और अगर कहीं राइट एंगल अगर यहां पे है और थीटा अगर यहां पे है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखो, थीटा यहां है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा जहां लगा है वो बेस। यहां पे क्या हो गया, थीटा यहां 90 डिग्री यहां है तो 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, ये थीटा जहां लगा है वो बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 यहां लगा है तो ये हाइपोटेनस, ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा जहां लगा है वो बेस, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 11th क्लास में पहली बात देखेंगे कि एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। किसी भी रोटेशन का हम लोग मेजरमेंट जैसे करते हैं ना, वो मेजरमेंट अपने को एंगल देता है, ठीक है। रोटेशन का मतलब घुमाव, मतलब कहीं भी आप अगर घूमते हैं तो वो क्या बनाएगा, कुछ एक एंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी हाथ को ऐसा रखा और फिर ऐसा घुमा दिया तो ये क्या हुआ, ये रोटेशन हो गया, एक घुमाव हुआ, ठीक है। इस मैंने पेन को यहां रखा और ऐसे इसको टर्न कर दिए तो ये भी क्या है, एक रोटेशन है। तो रोटेशन देता है मतलब घुमाव देता है और इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंगल का मतलब रोटेशन, घुमाव। तो मेजरमेंट जिसे हम लोग नापते हैं वही एंगल होता है। जैसे अभी हम लोग एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं कि ये अपना जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लाइन, जो कि है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। फिर अभी ये यहां से एक ऐसा थोड़ा सा टर्न कर गया, ठीक है, ये थोड़ा सा रोटेट कर गया, तो अगर ये अगर यहां पे रोटेट करके यहां पे आ गया तो ये हो गया टर्मिनल साइड, ये हो गया इनिशियल साइड। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये है अपना फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, और फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। और अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा अगर रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर रोटेट कर देते हैं तो यहां पे एंगल बनता है थीटा, कि वो कितने एंगल से घूमा है। ये पहले यहां था, अब ये यहां पे आ गया तो कितना टर्न कर गया, कितना घूम लिया ये, ठीक है। तो उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंगल से, ठीक है। अभी एंगल लाइफ में बहुत जगह मिलता होगा, ठीक है। जैसे आप कहीं भी जाओगे, कोई भी चीज अगर घूम रहा है ना तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल बना रहा है कुछ, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं तो डिस्टेंस बनाते हैं, अगर हम लोग कहीं स्टेट जाएंगे तो क्या बनाएंगे, डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग स्टेट नहीं जाकर के अगर कहीं अगर घूमते हैं तो क्या बनता है, थीटा। अभी हम लोग स्टेट अगर जाते हैं, सीधे जाते हैं तो डिस्टेंस बनाते हैं, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए क्या अपने पास है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब है ना। वैसे ही इस थीटा को मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट बनाया गया है, ठीक है। यूनिट का मतलब कि हम लोग उसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो एंगल को हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे वो यूनिट पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि ये एंगल छोटा है, बड़ा है, कौन एंगल कितना बना रहा है, ठीक है।
तो ये एंगल को हम लोग मेजर करने के लिए कुछ यूनिट बनाए हैं। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब बनाए ना, वैसे ही ये क्या होता है, इसके यूनिट को मेजर करने के लिए अपने पास पहली चीज बनती है डिग्री और दूसरा रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो डिग्री तो छोटी क्लासेस में पढ़ रखे कि डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं। तो जैसे अगर हम लोग कहीं यहां से इस फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से इसको फिर से घुमा करके और वहीं पे फिर से ला दे, इसको अगर यहां से अगर घूमते हुए और फिर से अगर यहीं पे अगर ला देते हैं तो वो एंगल कितना बनता है, तो ये एंगल बच्चों बनता है 360, मालूम है ना ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं वन रोटेशन, यानी वन रोटेशन, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग एक अगर बार अगर कंप्लीट अगर घूम गए तो 360 एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा घूमने से वो 360 बनेगा, चाहे हम कितना बड़ा भी घूमे या छोटा घूमे। जैसे अगर एक सन अगर अर्थ के पूरे एक राउंड अगर करता है तब वो 360 बनाता है। अगर मैं यहाँ पे अगर एक राउंड अगर घूम गया तो भी मैं 360 बनाया, ठीक है। ये अगर यहाँ पे अगर ऐसा अगर एक राउंड अगर कर लिया तो 360, ये अगर बड़े अगर सर्किल में भी एक राउंड अगर घूम गए तो भी 360, ठीक है। छोटे सर्किल में भी या फिर मीडियम सर्किल में या फिर बड़े सर्किल में कहीं भी अगर हम लोग वन कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे तो वो बनाएगा 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग हाफ अगर रोटेट करते हैं, मतलब हाफ रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां से अगर हमने स्टार्ट किए और इसी के सामने जस्ट अपोजिट पे हम लोग आकर के रुके तो यहां जो एंगल जो बनेगा वो बच्चों कितना बनेगा 180, ठीक है। ये भी मालूम है, यानी कि अगर हम लोग कंप्लीट अगर रोटेशन करेंगे यहां से अगर चल के यहां पे आ जाएंगे तो ये बनेगा 360, और अगर हाफ अगर रोटेट करेंगे तो 180। वैसे ही 90 का बनता बच्चों, देखो 90 मतलब यहां से यहां पे 90 डिग्री, मतलब यहां से जाओ और 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। वैसे ही अगर कोई सा भी एंगल अगर बनाना हो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कहां पे होगा, तो 90 से पहले होगा, और ये 40 डिग्री अगर बनाना है तो 90 अपना यहां पे है तो उसके बीच में ही कहीं होगा, ये बन गया 40 डिग्री। वैसे अगर 160 डिग्री अगर बनाना है तो कहां बनेगा बच्चों, देखो तो 160 ये होता है अपना, ये है जीरो वाली लाइन, और जीरो और 360 वाली लाइन, और ये लाइन है 90 वाली लाइन, और ये लाइन है 180 वाली लाइन, और ये लाइन कितना होगी, ये 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 270 वाली लाइन, ठीक है। तो अभी जाना अपने को कितना है 160, तो 160 तो 180 से पहले होगा तो ये यहां पे आएगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा 40 डिग्री। वैसे ही अगर 160 अगर बनाया जाए तो ये चला जाएगा 60, 160 इज सेकेंड क्वाड्रेंट। वैसे ही अगर 220 अगर बनाना है 220, तो 220 कहां पे आएगा बच्चों, तो 180 से ज्यादा आएगा तो इसमें कहीं रहेगा, ठीक है, 220। तो 220 कहां पे रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से पकड़ में आना चाहिए। और अगर हम लोग जाएं 300 कहां पे जाएगा बच्चों, तो 270 से आगे और 360 से पहले, तो ये हो जाएगा, यहां से चलेंगे हम लोग यहां पे आएंगे तो ये बन जाएगा कितना 300, मतलब इसके आगे और इससे पहले। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीजें ये सब आनी चाहिए एंगल को देखने की, वो कौन से क्वाड्रेंट में 360 डिग्री देगा, यानी 1 डिग्री कितना आएगा, यहां से 1 डिग्री अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन में 360, 1 अपॉन में 360 रोटेशन। मतलब अगर आपको देखना है कि 1 डिग्री कितना आया तो यहां से 1 रोटेशन गए हम लोग, उसको 360 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री मिलेगा, ठीक है, छोटा सा। जैसे मान लो कि यहां से अगर आपने यहां से यहां तक आया तो 360 आया, तो इस एंगल को 360 बार में डिवाइड कर दो तो एक छोटा सा आएगा यहां पे, मान लेते हैं हम लोग, तो ये बन गया 1 डिग्री, ठीक है। अभी इस 1 डिग्री को
हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए, आपने किलोमीटर समझा होगा कि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। अभी तो मीटर तो बड़ा हो गया, और कुछ अगर छोटा चाहिए तो 1 मीटर को फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं 100 सेंटीमीटर में। फिर से हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को फिर से डिवाइड करते हैं 10 मिलीमीटर में। जैसे आपने ये स्केल देखा होगा, तो स्केल में यहां पे लिखा होता है 0, फिर यहां पे 1 लिखा होता है, और इसके बीच में 10 लाइन। ठीक है, तो इसके बीच में 10 लाइन होता है, तो ये हो गया क्या 10 मिलीमीटर। तो ये हो गया 10 मिलीमीटर, और ये यहां से यहां तक हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर ऐसा ही हम लोग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जब हम लोग 100 सेंटीमीटर जब चले जाएंगे तो ये दे देगा अपने को 1 मीटर। फिर से जब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करते करते जब हम लोग 1000 मीटर चले जाएंगे तो हम लोग आ जाएंगे 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना डिवाइड करते हैं एंगल को, कि एंगल को कुछ और छोटे छोटे यूनिट में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे डिस्टेंस को छोटे छोटे यूनिट में हम डिवाइड किए ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, वैसे इसको भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या आ गया 1 डिग्री, फिर उसके बाद आता है 1 मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री। ठीक है, फिर से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको हम लोग बोलेंगे 60 सेकेंड। ठीक है, और 1 राइट एंगल में 90 डिग्री। मतलब देखो क्या किया गया कि पहले टोटल रोटेशन को, ठीक है, ऐसा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि हम लोग यहां से यहां तक अगर कंप्लीट अगर जाएंगे तो 360, उसको 4 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड किए तो 360 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एक मिल गया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री ऐसे। तो पहली बात कि हम लोग क्या किए, पूरे रोटेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किए, तो उसका 1 पार्ट जो होता है वो 90 डिग्री आता है, और उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, अभी हम लोग उस एंगल को फिर से, इस एंगल को हम लोग डिवाइड करते हैं 60 पार्ट में। ठीक है, 60 पार्ट में, 90 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, ऐसा 90 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे 90 पार्ट में, तो जो उसका एक पार्ट जो आएगा, ठीक है, वो बनेगा 1 डिग्री। ठीक है, फिर से उस 1 डिग्री को, मान लो कि ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है, तो इस 1 डिग्री को फिर से हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसा। ठीक है, तो जब 60 पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो छोटा वाला जो पार्ट आएगा वो बनेगा 1 मिनट। फिर से इस 1 मिनट को हम लोग, 1 मिनट को फिर से हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो जो छोटा वाला जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड। समझ रहे बात को? जैसे हम लोग क्या किए थे, पहले 1 किलोमीटर जैसे बहुत बड़ा डिस्टेंस था, उसको हम लोग 1000 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो 1 मीटर आया था। फिर से हम लोग 1 मीटर को हम लोग 100 पार्ट में, 100 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो 1 सेंटीमीटर आया था। फिर से 1 सेंटीमीटर को हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो 1 मिलीमीटर आया था। वैसे हम लोग एक पूरे 360 को 4 पार्ट में डिवाइड किए तो 1 राइट एंगल मिल गया। फिर से 1 राइट एंगल को 90 पार्ट में किए तो 1 डिग्री मिल गया। फिर से 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट मिलेगा। 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड मिलेगा। मतलब छोटा सा, इतना सा जो एंगल जो बनेगा छोटा सा, वो बनेगा 1 सेकेंड। फिर वैसा 60 बार अगर मिल जाएगा तो थोड़ा ज्यादा बनेगा, तो वो हो गया 1 मिनट। फिर से वैसा 60 बार मिलाएंगे तो 1 डिग्री, और फिर 1 डिग्री के बाद अगर हम लोग 90 बार उसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री और राइट एंगल। फिर से वैसा राइट एंगल 4 बार हम लोग मिला देंगे तो बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, सर एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एंगल जो है पॉजिटिव कब होगा ये जरा हम लोग समझते हैं। पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल। निगेटिव एंगल कब होगा, तो निगेटिव एंगल जब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। अब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर नहीं मालूम है तो काफी इजी है। देखो घड़ी जैसे चलती है ना, और घड़ी कैसे चलती है, घड़ी में यहां पे होता है 12, यहां पे होता है 3, और यहां पे होता है 6, और यहां 9। तो घड़ी कैसे जाती है, 12 से 3 पे जाती है ना, ऐसे जाती है, 12 से 3 पे जाती है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। मतलब अगर हम लोग ऐसा अगर चलेंगे तो ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के जैसा। अगर हम लोग घड़ी के अपोजिट चलेंगे, घड़ी के अपोजिट क्या हो गया, घड़ी के अपोजिट हो गया कि 9 से 6 पे आएंगे। घड़ी कैसे जाती है, घड़ी जाती है 6 पर से 9 पे जाती है।
6 7 8 9 ऐसा जाती है। तो ऐसा अगर हम लोग जाएंगे 12 पर से 3 पे, 3 पर से 6 पे, 6 पर से 9 पे, तो अगर हम लोग ऐसा अगर जाते हैं घड़ी के जैसा अगर जाते हैं तो क्लॉकवाइज, अगर हम लोग घड़ी के अपोजिट में अगर जाते हैं तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तो ये बनेगा पॉजिटिव एंगल, और जब क्लॉकवाइज होगा तो ये बनेगा नेगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग जरा कुछ एंगल बनाते हैं और इसको अच्छे से समझना। जैसे अगर हम लोग बनाए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कैसा बनेगा बच्चों? तो 30 डिग्री यहां पे अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये 30 डिग्री। लेकिन -30 डिग्री अगर बनाने के लिए बोला जाए तो यहाँ पे है, तो अगर पॉजिटिव था तो इधर गया था, नेगेटिव है तो इधर चला जाएगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव अगर बोला जाए कि +30 डिग्री जाइए तो इधर जाएंगे, अगर बोला जाए कि -30 डिग्री जाइए तो इधर चले जाएंगे, तो ये हो गया -30 डिग्री। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि आपको जाना है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कैसे जाओगे? सीधे जाओगे 5 किलोमीटर। लेकिन अगर बोला जाए कि -5 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है कि जहां पे आप हो ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर आप है, और अगर बोला जाए कि 5 किलोमीटर तो आप सीधे जाओगे, लेकिन बोला जाए -5 किलोमीटर तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे थे हम लोग, अभी तो हम लोग चलते ऐसे हैं, तो अगर +30 बोला गया तो ऐसे बनाएंगे, -30 बोला गया तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, वैसे ही +60 अगर बोला जाए तो ऐसा बनाएंगे, -60 अगर बोला जाए तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, ये क्लॉकवाइज बनाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज। देखो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, 6 पे, और ये घड़ी के अपोजिट जा रही है। ठीक है, घड़ी के अपोजिट, जैसे यहाँ पे 3 पे है, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर 12 पे, फिर ऐसा जा रही है ना, ये 3 2 1 फिर 12, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव। ठीक है, कुछ और हम लोग एंगल बना लेते हैं। -240, -240 कहाँ आएगा बच्चों, जरा बताओगे? देखो यहां से चलो, और यहां से ऐसे जाएंगे तो प्लस में, और ऐसे जाएंगे तो माइनस में। तो यहां से जैसे हम लोग यहाँ पे आए, मतलब सीधी वाली लाइन पे आए, तो ये कितनी होती है? ये 0 और 360, ये होती है 90 की, ये होती है 180 की, और ये होती है 270 प्लस में। लेकिन माइनस में ये 0 का तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस तो होता नहीं है। 0 के बाद ये अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो -90, ये -180, ये -270, और ये -360। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा अगर जाएंगे तो +90 ये आएगा, अगर हम लोग ऐसा जाएंगे तो -90 ये आ जाएगा। ठीक है, ये -90। अगर हम लोग ऐसा जाएंगे तो ये +80 180, और अगर हम लोग ऐसा अगर जाएंगे तो -180। राइट, तो अभी हम लोग पॉजिटिव, अभी जरा 240 बनाते हैं। तो 240 कहां पे आएगा? ये -90 और -180, इसके बीच में तो आएगा नहीं। फिर 180 के आगे आएगा, -180 से आगे, और -240 से बीच में, मतलब ये यहां पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से चलेंगे, और ये एंगल हो गया -240। अभी जरा हम लोग जाते हैं +240। तो +240 के लिए यहां से जाओ, यहाँ पे 90 पे प्लस में जाना है, तो फिर ये प्लस में 180, और फिर यहाँ पे आएंगे तो +180 और +270 से बीच में ही होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और ये हम लोग ऐसा जाएंगे, तो ये बन जाएगा कितना बच्चों? +240। समझ रहे बात को? तो ऐसे हम लोग पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल बना सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ एंगल आप लोग बना सकते हो, जैसे अगर बोला जाए 320, -320, तो -320 कहां पे आएगा? तो पहली बात की ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 0 और 360, ये बनता है 90 का, ये बनता है 180 का। अच्छे से इस चीज को समझना है। फिर ये 270 का, ये फिर से यहां पे हम लोग जाएंगे तो -90, ये -180, और ये -270। अभी बनाना क्या है? -320। तो यहां पे हम लोग -180 है, -270, मतलब इसके आगे जाएगा, और -360 के पहले आएगा, मतलब ये इसके बीच में कहीं आएगा। मतलब यहां से हम लोग चलेंगे और इस डायरेक्शन में ऐसा आएंगे, तो ये बनेगा -320।
ठीक है, क्योंकि ये -270 से ये लाइन पे देखो, यहां से हम लोग चले तो यहाँ पे आए तो -90, फिर से यहाँ से यहाँ पे आए तो -180, यहाँ पे आए तो -270, फिर अगर हम लोग गए तो -270 का -270, 172 ऐसे करते माइनस, फिर 300, 310, 320, ठीक है, ऐसा आया कहीं, समझ रहे बात को। अगर प्लस का 320 जाना है तो देखो यहाँ से 0 से ये प्लस का 90, प्लस का 180, प्लस का 270, और उसके आगे 70 के बाद 80, 90, 30, 300, फिर 310, 320, तो इधर कहीं आएगा, तो ऐसा आएगा प्लस का 320, समझ रहे बात को। तो इसको अच्छे से समझ लेना, राइट। चलो ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि एंगल को हम लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो डिग्री में, जो कि हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको मेजर करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, रेडियन मेजरमेंट, और जो कि क्लास 11th में वही पढ़ना है, और सबसे ज्यादा वैलिड है रेडियन, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं रेडियन से, ठीक है। तो रेडियन से हम लोग कैसे, अच्छा रेडियन कैसे बना है, तो रेडियन रेडियस से बना है, ठीक है, कि एक सर्किल का रेडियस, मतलब कोई एक सर्किल होगा और सर्किल के रेडियस, ये रेडियस है, और कुछ यहां पे कुछ ये आर्क लेंथ बनाएगा, ये आर्क लेंथ। तो यहां पे जो एंगल जो बनेगा थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर जो होता है, यहां पे थीटा जो आएगा वो रेडियन है, ठीक है। तो रेडियन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई अगर सर्किल है, जो कि रेडियन कैसे बना है, रेडियस से मतलब कोई सर्किल है, उसका कोई आर्क लेंथ एल है और रेडियस अगर आर है, तो वो जितना एंगल बनाएगा, आर्क लेंथ एल लेंथ का जो भी एंगल बनाएगा थीटा, उसको हम लोग थीटा निकाल सकते हैं एल अपॉन आर। एल क्या है, उस आर्क का लेंथ, ठीक है। जैसे किसी भी सर्किल में अगर हम लोग कोई भी आर्क लेंथ अगर ले लेते हैं, यहां से यहां तक का आर्क लेंथ ले लेते हैं, और इसका रेडियस, ये रेडियस, तो यहां पे जो ये एंगल जो बना है थीटा, वो क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, ठीक है। यहां पे जो एंगल जो बनेगा थीटा, वो थीटा कैसे बनेगा, एल अपॉन आर निकालते हैं, एल अपॉन आर। तो थीटा जो हम लोग निकालेंगे वो रेडियन में होगा, ठीक है। तो रेडियन से हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं सर्किल में, क्योंकि हम लोग जब भी घूमते हैं कैसा घूमते हैं, ऐसा घूमते हैं, सर्किल में ही तो घूमते हैं ना। तो इसलिए एक सर्किल से हम लोग रेडियन निकालते हैं। तो रेडियन का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल का मतलब आर्क लेंथ, आर का मतलब रेडियस, ठीक है। चलो, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई अगर पॉइंट है, यहां से अगर चलना अगर शुरू कर दे और पूरा कंप्लीट रोटेशन कर दे, मतलब यहां से चलना शुरू करे और यहीं पे आकर के अगर रुक जाए, तो अब इसका आर्क लेंथ क्या होगा, एल क्या होगा, एल यानी एल कितना होगा, पहले से जानते हैं ना, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर। तो यहां पे एल जो है आर्क लेंथ फॉर 1 रोटेशन। तो अगर एक बार हम लोग पूरा रोटेशन कर लेते हैं, पूरा अगर एक चक्कर कर लेते हैं, तो अगर हम लोग पूरा एक चक्कर कर लिए तो लेंथ कितना बनाएगा ये आर्क लेंथ, तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, और वो कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। और रेडियस तो आर ही रहेगा। यहां से हमने चलना स्टार्ट किए और फिर से चल के हम लोग यहीं पे अगर आ गए, तो आर्क लेंथ कितना बनेगा 2 पाई आर, और रेडियस तो आर ही रहेगा। तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला में अगर डाल देते हैं, तो इसका थीटा क्या आ जाएगा, एल की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एल अपॉन आर। तो एल की जगह रखेंगे 2 पाई आर और अपॉन में आर। तो यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई।
मतलब थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। कब? तो 1 रोटेशन। अगर हम लोग एक रोटेशन अगर घूम लेते हैं तो जो एंगल जो बनेगा वो रेडियन में कितना बनेगा? तो रेडियन में बनेगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेडियन। समझ रहे बात को? तो क्या होता है, एल का मतलब आर्क लेंथ। अगर एक कंप्लीट रोटेशन हम लोग कर लेते हैं तो वो उसका बनेगा सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, और वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, और तो यहां से अगर एक हमने कंप्लीट रोटेशन कर दिए, 1 रोटेशन में एल जो बनेगा आर्क लेंथ, वो कितना बनेगा? आर्क लेंथ बनेगा 2 पाई आर, और रेडियस है आर। तो यहां पे हमने सिंपल फॉर्मूला में डाल दिया, आर की जगह 2 पाई आर, अपन में आर से आर कैंसिल हो गया, 2 पाई। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू बन गया 2 पाई 1 रोटेशन। ठीक है, 1 रोटेशन में थीटा कितना बनेगा? थीटा बनेगा 2 पाई। अभी हम लोग पहले से जानते हैं कि 1 रोटेशन में थीटा डिग्री में कितना बनता है? तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, और ये होता है रेडियन। तो यहां से अगर हम लोग 2 से अगर दोनों साइड अगर डिवाइड कर दे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन। और रेडियन को हम लोग लिखते हैं सी से। ठीक है, थीटा सी ऐसा। ठीक है, जैसे 1 रेडियन, 5 रेडियन लिखना है तो 5c, अगर 7 रेडियन लिखना है तो 7c। ठीक है, 10 रेडियन लिखना है तो 10 के ऊपर एक c देंगे, तो ये हो गया c। मतलब ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होगा। राइट है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे। राइट, ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, 1 रेडियन हम लोग किसको बोलते हैं? तो देखो, थीटा जो है एल अपॉन आर, अभी हम लोग देख रखे हैं कि थीटा जो होता है एल अपॉन आर, और थीटा कैसा होता है? तो थीटा होता है रेडियन में। रेडियन को हम लोग कैसा लिखते हैं? सी से, यानी थीटा सी। ठीक है, यहाँ पे जैसे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, अभी देखो 1 रेडियन अगर लाना है, यहाँ पे थीटा सी मतलब थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर हम लोग यहाँ पे अगर 1 रेडियन अगर लाना चाहते हैं तो कब आएगा? जब यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन क्या बोलेंगे हम लोग कि जब एल और आर क्या हो, तो जब आर्क लेंथ 1 यूनिट का हो और रेडियस 1 यूनिट का होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एंगल जो बनेगा, जैसे कोई अगर सर्किल है उसका अगर हम लोग आर्क लेंथ ले, ठीक है, ये रेडियस अगर 1 अगर ले ले और ये एल भी अगर 1 ले ले, तो यहाँ जो एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, तो 1 रेडियन का मतलब क्या होगा कि जब रेडियस 1 हो और आर्क लेंथ भी 1 हो, तो जो एंगल जो बनेगा वो हो गया 1 रेडियन। ठीक है, वैसे ही अगर बोला जाए कि भाई 2 डिग्री बनाइए, 2 रेडियन, तो 2 रेडियन कैसे बनाएंगे? तो 2 रेडियन बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे आर्क लेंथ लेना होगा 2, आर्क लेंथ 2 और रेडियस 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा। या फिर आर्क लेंथ 4 और रेडियस 2 तो भी बनेगा, लेकिन जनरली हम लोग रेडियस 1 लेते हैं। ठीक है, रेडियस 1 लेंगे, तो रेडियस 1 अगर है तो आर्क लेंथ कितना लेना पड़ेगा? 2। वैसे अगर -2 डिग्री अगर बनाना है, -2 रेडियन, तो ये भी हम लोग कितना बना सकते हैं? यहां पे बनाओ 2 डिग्री का और ये बना दो रेडियस 1 का। ठीक है, तो इसमें माइनस और प्लस का कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ हम लोग एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीख लेंगे आज, और फिर इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या है, जैसे 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन हो जाएगा, ये तो सिंपल है। अगर 30 डिग्री को अगर चेंज करना है रेडियन में, ठीक है, 13 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन, तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे? तो यहां से फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, यहां से फॉर्मूला बन रहा है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां से 30 डिग्री में
30 डिग्री में पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 30 और ये रेडियन। ठीक है, तो ये जब हम डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 और ये 3 से 6 बार में, तो कितना आ गया पाई अपॉन में 6 रेडियन। तो यहाँ बन जाएगा पाई अपॉन में 6 रेडियन। ठीक है, फिर वैसे ही अगर बोला जाए 30 के बाद फिर क्या आता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो ये भी चेंज कर सकते हैं 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 180 में पाई, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180, तो 45 में कितना हो जाएगा, तो 45 में हो जाएगा पाई अपॉन में 180 और मल्टीप्लाई 45, और ये जब कैंसिल जब हम लोग करेंगे तो 45 इंटू 4 कितना होता है, 45 का टेबल दो बार पढ़ेंगे तो 90, फिर से एकदम 2 बार और पढ़ेंगे तो 180, तो ये हो जाएगा 4, तो पाई अपॉन में 4। ठीक है, तो पाई अपॉन में 4 रेडियन, पाई अपॉन में 4 रेडियन बनेगा। अभी फिर 45 के बाद 60 डिग्री को जब हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे 60 रख दो, तो ये 63 जा 180, तो 3 बार में। ठीक है, तो पाई अपॉन में 3। 90 डिग्री को जब हम लोग चेंज करेंगे तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ 90 रख दो, तो पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। और भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग उसको करो, फिर हम लोग आगे देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं। अगली क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, उसको जरूर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।